गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले कक्षा में क्लाउज के बारे में कुछ हद तक जान चुके हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा क्लाउज को मेन क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर वॉज ए लिटिल गर्ल हु स्टूड पेशेंटली बिहाइंड ऑल द अदर चिल्ड्रन। एक छोटी लड़की थी जो सारे बच्चों के पीछे धैर्यपूर्वक खड़ी थी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे द अंडरलाइन पार्ट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट। यहाँ पे कहता है कि जो अंडरलाइन किया हुआ भाग में क्या आता है, देयर वाज ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी। यहाँ कहता है कि इसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है और अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि यदि हम इस सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस है, देयर वाज ए लिटिल गर्ल हु स्टूड पेशेंटली बिहाइंड ऑल द अदर चिल्ड्रन, इसमें से केवल अंडरलाइन पार्ट देयर वाज ए लिटिल गर्ल, अगर हम इसको हटा के कहीं दूसरी जगह भी रख दें तो यह अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है और इसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है, क्योंकि देयर सब्जेक्ट है और वाज वर्ब है। और एक क्लाउज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़्यादा ज़रूरी है, और मेन क्लाउज होने के लिए कि वह पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, पूरा अर्थ को एक्सप्रेस करता है, तो वह मेन क्लाउज कहलाता है। इसलिए देयर वॉज ए लिटिल गर्ल आपका मेन क्लाउज है। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हु स्टूड पेशेंटली बिहाइंड ऑल द अदर चिल्ड्रन, बचा हुआ सेंटेंस का भाग जिसमें आपका रेस्ट है, बचा हुआ है, हु स्टूड पेशेंटली बिहाइंड ऑल द चिल्ड्रन। यहाँ पे कहते हैं कि जो सारे बच्चों के पीछे खड़ी थी, जो सारे बच्चों के पीछे खड़ी थी, डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, यह पूरा अर्थ नहीं प्रकट करता है। इट ओनली मॉडिफाई द वर्ड गर्ल, यह केवल उस लड़की को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता बतला रहा है? कि उस लड़की की। तो यह द अंडरलाइन पार्ट इज कॉल्ड मेन क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो, वह मेन क्लाउज कहलाता है या प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है या इंडिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है, क्योंकि वह स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट क्लाउज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द सबऑर्डिनेट क्लाउज डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट एंड इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ। यहाँ पे कहता है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता है और वह अपने आप में कोई मायने नहीं रखता है। तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो आपको शॉर्ट में एक नोट दिया जा रहा है कि ए सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लाउज स्टार्ट्स विथ इफ, as soon as if, that, because and wh words like what, which, when, who, whom, etc. तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को यदि आपको पहचानना है, यदि आपको समझ में नहीं आता है, तो कुछ वर्ड्स को आप याद कर लें कि सबऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा या तो इफ़ से शुरू होगा, या एज से शुरू होगा, या एज इफ से शुरू होगा, या फिर एज सुन एज से, दैट, बिकॉज और WH क्वेश्चन वर्ड जितने भी हैं। तो जब आप सेंटेंस में देखेंगे कि WH क्वेश्चन वर्ड जैसे वाट, हुम, हु, हुज, व्हेन, वेयर, ये आपका क्वेश्चन पूछने का एक वर्ड है, लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाता है WH क्वेश्चन वर्ड से तो उसका अंत में क्वेश्चन मार्क्स रहता है। लेकिन यदि कोई सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड प्रयोग किया गया हो और उसके अंत में फुल स्टॉप हो, तो समझ लो कि वह आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज में आएगा। तो इन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस का जो भी भाग होगा वह आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज में होगा। यदि आप इसे याद रखेंगे तो आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहचानना आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मेन क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज समझ में आ चुका होगा। नीचे एक्सरसाइज है जिसको आप खुद भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। यदि ना बने तो हम लोग मिलकर बनाएंगे। थैंक यू।